रात को गौरी ने चुपके से अम्बा की रस्सी खोली। अम्बा धीरे धीरे कावेरी नदी के उस पार चली गई। वहाँ उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। उस रात गौरी ने जो किया वो एक इंसान भी नहीं करता अपने दोस्त के लिए। कई साल पहले की बात है। कावेरी नगर गांव में, जो कावेरी नदी के किनारे बसा था, मोहन नाम का एक मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर और एक गाय थी। एक दिन मोहन कावेरी नदी के किनारे घास काटने जा रहा था। उसे तेज हवा और सूखे की चेतावनी मिली थी। वो जल्दी जल्दी घास काटने लगा ताकि उसकी गाय गौरी को भोजन मिल सके। तभी उसकी नजर एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी, जो भटकती हुई मोहन की तरफ आ रही थी। सुनसान जगह में उसे देखकर मोहन हैरान रह गया। धीरे धीरे वो गाय की ओर बढ़ने लगा। अरे, तुम इस सुनसान जगह अकेली यहाँ क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। और तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। मैं इस इलाके में अकेले भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे कुछ ही दिनों में बच्चा होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मोहन को गाय की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरे घर मेरी गौरी गाय भी गर्भवती है। तुम दोनों एक ही साथ रहोगे। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ। आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहले दयालु इंसान हैं जो इतना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मोहन ने अम्बा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम अम्बा है। मैं तुम्हें अम्बा के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि तुम कावेरी मैया की तरह पवित्र और सुंदर हो। मोहन अम्बा को अपने घर ले आया। जब सुमित्रा ने नई गाय को देखा तो हैरान रह गई। अरे, ये आप कौन सी गाय ले आए? ये आपको कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले ही एक गौरी है, अब इसे कैसे पालेंगे? सूखे की चारा कम है, जंगलों में चारा भी जल्दी नहीं मिलता। सुमित्रा, ये गाय गर्भवती है और सुनसान जगह पर अकेली भटक रही थी बेचारी। मुझे दया आ गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे घर ले आया। इसको सहारा देना हमारा धर्म है। ये थोड़ा दूध भी देती है, उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। जब इसका बच्चा होगा तो और दूध मिलेगा। जैसे गौरी हमारी है वैसे ये भी, क्या फर्क पड़ता है? रहेंगी दोनों एक साथ। ठीक है, लेकिन इसे गौरी के पास बांध दो। मैं इसे खाना दूंगी, पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। मोहन ने अम्बा को गौरी के पास बांध दिया। अम्बा बहन, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे और दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितनी खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। मोहन दोनों गायों को अच्छा खाना देता। सुमित्रा हर दिन दोनों गायों का दूध निकालती। गौरी ढेर सारा दूध देती, जिसे बेचकर वो बहुत खुश थी। वहीं अम्बा थोड़ा सा दूध देती, जिसे बेचकर मोहन कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जैसे जैसे अम्बा की गर्भावस्था बढ़ी, उसका दूध कम होने लगा। सुमित्रा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मोहन, ये अम्बा तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है, और ये मुफ्त में खा रही है। सुमित्रा, अम्बा गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। गौरी भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। गौरी हमारी पुरानी गाय है, उसने हमें हमेशा फायदा दिया। लेकिन इस अम्बा पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सुमित्रा ने अम्बा को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया, जबकि गौरी को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। अम्बा दिन ब दिन कमजोर होने लगी। बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा?
तुम चिंता मत करो बहन, मालिक बहुत दयालु है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन मोहन ने देखा कि सुमित्रा अम्बा को सूखा चारा दे रही थी। वो गुस्से में बोला, सुमित्रा, ये क्या कर रही हो? अम्बा गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या, गौरी ढेर सारा दूध देती है, इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा। ये अम्बा तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और ये मुफ्त में खा रही है। ये पाप है सुमित्रा, एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी। पाप वाप की बात मत करो। अगर ये गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। सुमित्रा ने अम्बा की रस्सी को और कसकर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन में अम्बा की हालत बहुत खराब हो गई। बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। अम्बा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कावेरी नदी के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गाय रहती हैं। वहाँ तुम्हें भरपेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम वहाँ चली जाना। रात को गौरी ने चुपके से अम्बा की रस्सी खोली। अम्बा धीरे धीरे कावेरी नदी के उस पार चली गई। वहां उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। खाने पीने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। उधर अम्बा के जाने के बाद सुमित्रा को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। मोहन ने वैद्य केशव को बुलाया। ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे ये दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। मोहन ने गौरी का ताजा दूध निकाला और सुमित्रा को दिया, लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। मोहन, मुझे समझ आ गया, ये मेरे पाप का फल है। मैंने अम्बा को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सुमित्रा, हम अम्बा को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। शायद वो हमें माफ कर दे। दोनों ने कावेरी नदी के किनारे जाकर आसपास अम्बा को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर अम्बा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ। शायद मालकिन अब मुझसे खुश होंगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ, शायद मुझे फिर से रख लें। वो अपने बछड़े को लेकर मोहन के घर लौट आई। अम्बा बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ गौरी बहन, सच कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रहे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी मोहन और सुमित्रा वापस आ गए। सुमित्रा ने अम्बा को देखा और खुशी से रोते हुए बोली, अम्बा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। मोहन ने सारी बात अम्बा को बताई। अम्बा की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने अम्बा का ताजा दूध निकाला और सुमित्रा को दिया। इस बार दूध नहीं गिरा। सुमित्रा ने दवाई ली और जल्दी ठीक हो गई। आज से मैं अपना लालच छोड़ती हूँ। मैं अम्बा और गौरी दोनों की पूरी सेवा करूंगी। इस तरह सुमित्रा ने अपनी गलती सुधारी। वो दोनों गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करने लगी। कावेरी नगर में उनकी कहानी फैल गई और लोग मोहन की दयालुता और सुमित्रा के बदलाव की तारीफ करने लगे। अम्बा और गौरी खुशी खुशी उनके साथ रहीं और उनका घर समृद्धि और प्यार से भर गया।